विवेरियम। शुरुआती दृश्य में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका जेम्मा और उसके लैंडस्केपर बॉयफ्रेंड टॉम को पेश करने से पहले कोयल की परजीविता को दर्शाया गया है। वह अपने घोंसले से निकाले गए एक मृत अल्ट्रिशियल चूजे को दफनाता है। वे रियल एस्टेट एजेंट मार्टिन से मिलने के लिए गाड़ी चलाते हैं और उसके पीछे पीछे योंडर नामक एक जैसे घरों के उपनगरीय विकास में जाते हैं। मार्टिन उन्हें घर नंबर 9 के आसपास दिखाता है। वह पूछता है कि क्या उनके बच्चे हैं, और जब जेम्मा जवाब देती है, नहीं, अभी नहीं, तो वह बिल्कुल उसकी नकल करता है। बगीचे में चारों ओर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि मार्टिन गायब हो गया है। छोड़ने का प्रयास करते हुए वे बार बार खुद को नंबर 9 पर पाते हैं। वे अंतहीन, समान सड़कों पर तब तक गाड़ी चलाते हैं जब तक उनका ईंधन खत्म नहीं हो जाता। वे घर में सोते हैं। अगली सुबह वे पैदल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार नंबर 9 पर लौटते हैं। उन्हें घर के सामने बेस्वाद वैक्यूम पैक भोजन का एक डिब्बा मिलता है। टॉम घर में आग लगा देता है और वे फुटपाथ पर सो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो एक और डिब्बा छोड़ा जाता है, जिसमें एक शिशु और संदेश होता है, बच्चे को उठाओ और रिहा हो जाओ। जब धुआं साफ हो जाता है तो घर को कोई नुकसान नहीं होता है। 98 दिन बाद शिशु का आकार 10 साल के लड़के के बराबर हो जाता है। ये टॉम और जेम्मा की नकल करता है और जब उसे खाना चाहिए होता है तो वह चीखता है। जब वह जेम्मा को माँ कहता है तो वह जोर देकर कहती है कि वो उसकी माँ नहीं है, जबकि टॉम लड़के को ये कहता है। जेम्मा और टॉम बगीचे में एक कुदाल लेकर इंतजार करते हैं ताकि जो कोई भी भोजन लेकर आए उस पर हमला कर सके, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। टॉम बगीचे में एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है और पीछे हट जाता है। लिविंग रूम में लड़का टेलीविजन पर फ्रैक्टल जैसे पैटर्न देखता है। टॉम ने लड़के को अपनी कार में बंद कर दिया, ये सोचकर कि अगर कोई उसे लेने आए तो वे उसे जबरन छुड़ा सकते हैं। हालांकि जेम्मा को दया आ जाती है और वह लड़के को छोड़ देती है। टॉम खुदाई जारी रखता है और गड्ढे में सोना शुरू कर देता है। एक दिन लड़का गायब हो जाता है और गले की थैली वाले मानवरूपी प्रतीकों और रेखाचित्रों की एक पुस्तक लेकर लौटता है। जब जेम्मा उसे उस व्यक्ति की नकल करने के लिए कहती है जिसने उसे पुस्तक दी थी, तो वह कर्कश आवाजें निकालता है और अपने गले की थैली को फुलाता है। लड़का एक युवा वयस्क की तरह परिपक्व हो जाता है और टॉम बीमार हो जाता है। लड़का हर दिन निकल जाता है और जेम्मा उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा खुद को नंबर 9 पर पाती है। टॉम खुदाई जारी रखता है और एक वैक्यूम बैग में एक लाश पाता है। लड़का जेम्मा और टॉम को घर से बाहर बंद कर देता है और वे कार में सो जाते हैं। जेम्मा लड़के से टॉम के लिए दवा की गुहार लगाती है, लेकिन वो जवाब देता है, शायद उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। टॉम मर जाता है और लड़का उसे एक वैक्यूम बैग में बंद करके छेद में फेंक देता है। ये समझते हुए कि रिहाई का मतलब मौत है, जेम्मा ने लड़के को कुदाल से घायल कर दिया। लड़का फुफकारता है और फुटपाथ के नीचे एक भूल भुलैया में रेंगता है। जेम्मा उसका पीछा करती है और दूसरे घरों के कई कमरों में घुस जाती है, जहां और लड़के और कई अजनबी हैं, जिनमें से एक की आत्महत्या से मौत हो गई है। वो कमजोर और कराहती हुई 9 नंबर की जगह पर वापस आती है। लड़का घर की सफाई कर रहा है। वो उसे वैक्यूम बैग में ले जाता है और समझाता है कि माएं अपने बेटों को पालने के बाद मर जाती हैं। जैसे ही वह उसे जिप से अंदर डालता है, वह मर जाती है। लड़का उसे टॉम के साथ दफना देता है और दोष के कारण घास फिर से बन जाती है। वह रियल एस्टेट ऑफिस वापस जाता है, जहां एक बूढ़ा मार्टिन मर रहा है। मार्टिन लड़के को अपना नाम टैग देता है और मर जाता है। लड़का मार्टिन को वैक्यूम बैग में जिप करता है और उसे फाइल ड्रॉअर के रूप में प्रच्छन्न कूड़ेदान में डाल देता है। जब एक जोड़ा दरवाजे से अंदर आता है, तो लड़का उनका वैसे ही स्वागत करता है जैसे मार्टिन ने किया था। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।